झारखंड सरकार की बहुत सी योजना धरातल पर उतर चुकी है, बहुत सा योजना पाइपलाइन में है और जो योजना काम हो रहा, जो योजना जनता के पास जा रहे हैं, उसी योजना में बात करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो कल्याण विभाग पूर्वी सिंहभूम के अधिकारी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या योजना है जो अभी तक झारखंड सरकार की पूरी तरह धरातल में आ चुकी है? कल्याण विभाग के द्वारा जो हमारा डिपार्टमेंट है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं कल्याण विभाग, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता योजना और इसके अतिरिक्त जाहिर स्थान एवं धूमकुड़िया भवनों का निर्माण संबंधी योजनाएं इस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही साथ इस वित्तीय वर्ष 23-24 से फिजिकल रूप से साइकिल वितरण की भी योजना जो कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को दिया जाता है, ये चलाया जा रहा है। सर, साइकिल का कितना परसेंटेज हो चुका है? अभी हमारे यहाँ लगभग 17,000 साइकिल का वितरण 11 ब्लॉक में किया जाना था, जिसमें लगभग हम लोग 10,000 से ज़्यादा साइकिल का वितरण अभी हम लोग कर चुके हैं और ये वितरण अभी सतत रूप से विभिन्न प्रखंडों में अभी चल भी रहा है। इतना लेट क्यों हो रहा है सर? साइकिल तो मतलब दे देना चाहिए और फिर नया बैच आएगा, बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, स्कूल पास आउट करते हैं तो उनको बुला के दिया जाता है, ऐसे लेट क्यों होता है? इसमें जैसे अभी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए योजना जो ली गई है उसका अनुमोदन हम लोग लेते हैं। प्रखंड स्तरीय अनुमोदन होने के बाद हम लोग जिला स्तर से अनुमोदन भेजने के बाद राज्य स्तर पे उसका अनुमोदन के बाद उसकी आपूर्ति की जाती है। इस प्रक्रिया में कभी विलम्ब होने के कारण कभी होता है कि साइकिल ससमय नहीं मिल पाता है, तो कुछ बच्चे जो 8वीं में रहते हैं वो 9वीं में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये हर समय नहीं होता है। क्योंकि पहले इस बार इसलिए हुआ क्योंकि पहले डीबीटी के माध्यम से हम लोग देते थे, डायरेक्ट हम लोग फंड ट्रांसफ़र करते थे। क्योंकि पहली बार 3 वर्षों के बाद यहाँ 23-24 में साइकिल का फिजिकल वितरण शुरू हुआ था, इसके चलते विलम्ब हुआ था। अभी हम लोग 24-25 का भी भेज रहे हैं, तो हम लोग इस वर्ष ससमय उनको जिस कक्षा में है हम लोग वितरण करना सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अनुसूचित जो कल्याण विभाग की तरफ से जो बहुत अच्छा योजना, उसमें सर क्या क्या हो रहा है अभी उसमें हम लोग स्कॉलरशिप की योजना दे रहे हैं। स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें हम लोग प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ बहुत सारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जब बच्चे अलग अलग ITI, डिप्लोमा, BDS या अन्य स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति देते हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे ना केवल बच्चों का ड्रॉप आउट रुकता है, साथ ही साथ वैसे आर्थिक सामाजिक वर्ग के बच्चे जिनकी आय सीमा 2.5 लाख के नीचे हैं, जो पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 30,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि पर ईयर उनके कोर्स शेड्यूल के हिसाब से देते हैं। और जो कि हमारे जो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, जिन्हें पढ़ाई में कठिनाई है, उन्हें राज्य सरकार मदद करती है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। सर, क्या परसेंटेज है, कितना एप्लीकेशन है और कितना अभी तक एप्लीकेशन फुलफिल हो गया है, उसको योजना का लाभ मिल? हम लोग वित्तीय वर्ष 23-24 का मैट्रिक का अभी हम लोगों के द्वारा प्री मैट्रिक में 1 से 10 तक 1,32,345 छात्रों को PFMS के माध्यम से 28 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान अभी हम लोग कर चुके हैं। और पोस्ट मैट्रिक में 23-24 में अभी तक हम लोग लगभग 9102 बच्चों का भुगतान अभी हम लोग 12,29,00,000 रुपया कर चुके हैं। सर, इसमें क्या परेशानी होता है? आपकी तरफ से तो योजना अच्छा है, सरकार की तरफ से भी अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी है, ये योजना टेक्निकल कोई ना कोई में पेश फंस जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। इसमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ छोटी बहुत बातें हैं। जैसे हम लोग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में कुछ बच्चों का पेमेंट किए थे, उसमें आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट मांगा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट थे जो हम लोगों के संज्ञान में आए और हम लोगों ने उसका रेक्टिफिकेशन स्कूल के लेवल पे कराकर 100% हम लोग 23-24 का हम लोगों ने छात्रवृत्ति को पूरा किया। BO के माध्यम से हम लोग उसका रेक्टिफिकेशन लिए।
इसमें मूल रूप से एक समस्या इम्प्लीमेंटेशन के समय आधार लिंकेज का आता है बैंक अकाउंट का। दूसरा एक समस्या हम लोग जो देख पाते हैं आईएनओ का बेहतर ट्रेनिंग का। जो यहाँ आईएनओ जो होते हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक होते हैं स्कूल के, उनको सही से अवेयरनेस नहीं रहता है कि फॉर्म को फिलअप करके कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल हम हैं DWO, उनको प्रेषित किया जाना है, जिसके कारण बाद में जो फॉर्म फिलअप किया गया है वो हमारे DNO लेवल पे रिजेक्शन ना हो, 100% अप्रूवल हो। इसके लिए अभी हम लोगों ने इस सप्ताह ही INO का एक ट्रेनिंग रखा है, मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। राज्य सरकार के पिछले महीने 21 तारीख को एक बैठक हुई थी, उसमें बोला गया था कि सभी जो INO हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि स्कूल में वो बिना किसी त्रुटि के INO से फॉर्म भर पाएँ। तो हम लोगों ने उस काम को जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद हम लोग उसको BRC और संकुल लेवल पर ले जाकर प्रधानाध्यापक को और गुरु गोष्ठी के दिन सारे टीचर्स को भी, जो भी INO हैं या जो छात्रवृत्ति कार्य में लगे हुए हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाना है। ये एक समस्या थी जिसके निराकरण की और सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सर, जो पेंशन होता है सर, विद्या पेंशन, अभी जो सरकार माई योजना जो 1000 रुपया दे रही है, वो भी क्या आपके विभाग से आता है? नहीं, वो हमारे विभाग से नहीं है। मैया सम्मान योजना जो अभी चल रहा है वो सामाजिक सुरक्षा विभाग से चल रहा है, उसके अलग नोडल पदाधिकारी हैं और नोडल विभाग है। सरकार अपनी तरफ से हर योजना का लाभ लाभुक को देना चाहती है, यानी जनता को देना चाहती है, लेकिन उस लाभ को पाने के लिए जनता को भी अवेयरनेस होना पड़ेगा। खास करके छोटे छोटे गलती नहीं करें। आधार लिंक, अकाउंट लिंक आपका होना ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट आपका वोटर कार्ड में है, आधार कार्ड में है और मैट्रिक सर्टिफिकेट में, ये भी बहुत ज़रूरी है। सेम डॉक्यूमेंट होगा तभी होगा। क्या ऑनलाइन भी प्रक्रिया भी है कैसे? हाँ, इसमें हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही हम लोग ई-कल्याण पोर्टल में आवेदन लेते हैं और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो ऑनलाइन मेथड से ही अभी चल रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल सबका बना हुआ है, उसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो आवेदन देते हैं और उस आवेदन का वेरिफिकेशन हम लोग करने के उपरांत लाभुक को जो भी सरकार का संकल्प है उसके अधीन जिस प्रकार के लाभ उनको दिया जा सकता है हम लोग उनको प्रदान करते हैं। सरकार ऑनलाइन में भी है और हार्ड कॉपी में, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी है, तो आप दोनों से एप्लीकेशन को फॉर्म भर सकते हैं। और उसका अगर ऑनलाइन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप समस्या का समाधान करने के लिए सर से भी आकर मिल सकते हैं। और ये योजना का ज़रूर आप पालन कीजिए, क्योंकि यह योजना आपके लिए है। सरकार के अधिकारी, सरकार की पूरी टीम, जिला कार्यालय, सचिवालय और पूरी तरह झारखंड सरकार इसमें ध्यान दे रही है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि आप इसका जल्द से जल्द फ़ायदा उठा सके। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव के पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।